हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 12वीं के सभी विषय के प्री बोर्ड पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। यह है आपके प्रश्नांक 1 का आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर होगा प्राकृतिक, दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर जाति हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर भक्ति परंपरा होगा और चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 1911 ईस्वी में। इसके बाद पाँचवें प्रश्न का जो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथियागो। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 2 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, केवल आपको प्रश्नांक 6 के आंसर को आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 में आपको सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिद्धार्थ का जो आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। दूसरा है जो मलिक मोहम्मद जायसी, तो इसका जो आंसर होगा पद्मावत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर मोहम्मद शौकत अली, तो इसका जो आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। इसके बाद यहाँ पर जो चौथे का जो आंसर होगा यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां का जो आंसर होगा खुदाई खिदमत गार। इसके बाद पाँचवें का जो चाल का जो आंसर होगा मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उसे ही हम चाल कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कलकत्ता में बनाया गया महल। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 3 में जो आपको सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं इन सभी के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का जो आंसर होगा फायान होगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा चोरी ना करना। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर 90% होगा। इसके बाद पाँचवें प्रश्न का जो आंसर होगा 1793। इसके बाद यहाँ पर छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर चेन्नई होगा और लास्ट क्वेश्चन अर्थात प्रश्नांक 7 का जो आंसर होगा 24 सितंबर सन 1932 होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 5 में आपको सत्य पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपका सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य होगा, चौथा असत्य होगा, पांचवा सत्य हो जाएगा और छठवां असत्य होगा। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 6 से लेकर प्रश्नांक 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्नांक 6 का आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से आंसर लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 7 है यहाँ पर इस प्रकार से कि पुरुषार्थ 4 इस प्रकार से हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके प्रश्नांक 8 का आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर ना हो, तो इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, इसलिए सभी पेपर को आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 9, तो यह आपके प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 10 का आंसर होगा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं इस प्रकार से ईश्वर एक है। दूसरा है सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा है ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। इसके बाद चौथा है ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 11 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 12 का आंसर होगा कि अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला अत्यधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अतः पुर्तगाली व्यापारियों की व्यापारिक सफलता से प्रेरित होकर अंग्रेज, और इसके बाद आगे आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 12 का आंसर होगा। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 13 का आंसर होगा इस प्रकार से कि रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 13 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 14 का आंसर होगा इस प्रकार से कि उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न आदर्शों पर जोर दिया था। इस प्रकार से उद्देश्य हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 का आंसर होगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर दूसरी विशेषता हो जाएगी, तीसरी, चौथी। इस प्रकार से आपको कोई भी 4 या 5 विशेषताओं को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 16 का आंसर होगा उत्तर मौर्य काल में विकसित राजधर्म के विचार। इस प्रकार से विचार हो जाएंगे, इन 3 विचारों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 है 4 आर्य सत्य। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य आपको लिखना है। पहला हो जाएगा दुख, संसार में दुख है। इसके बाद दूसरा जो आर्य सत्य होगा समुदाय दुख का कारण है। इसके बाद तीसरा है निरोध, दुख निवारण संभव है। चौथा यहाँ पर मार्ग, तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 18 का आंसर होगा इस प्रकार से, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 19 का आंसर होगा। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 20 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 21 का आंसर होगा इस प्रकार से। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 22 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद प्रश्नांक 23 में आपको एक नक्शा पूछा गया, तो उस नक्शा को आपको अच्छे से भर लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।